अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। औलाद आदम में कोई ख़ता से पाक नहीं है, इसलिए दूसरों की गलतियां ना अच्छाइयाँ लेते फिरो। नरमी और मोहब्बत से सलाह की कोशिश करो। अपने अंदर की सोच को हमेशा साफ रखो, क्योंकि आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं, अंदर के पानी से ही डूबती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, वज़ू जवानों की तरह करो, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगो। माफ़ कर देने से इंसान की अपनी रूह पाक हो जाती है। आँख दुनिया की हर एक चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों की ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब उसे नज़र नहीं आते। जो शख्स तुमसे दूसरों के ऐब बयान करता है, वो यकीनन दूसरों से तुम्हारी बुराई भी बयान करता होगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो ज़मीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। हर शख्स को आप राज़ी नहीं कर सकते। ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़मीर, सच्चे और बालउसूल लोग से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश होते हैं। आजिज़ी ये है कि इंसान दूसरों के अंदर एक बुराई देखे तो उसे अपनी 10 याद आ जाए। अल्लाह का ज़िक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज़ के सामने अल्लाह का ज़िक्र करोगे, चाहे वो पत्थर, फूल, दरख्त या कुछ भी हो, क़यामत के दिन गवाही देगी कि या अल्लाह, तेरे ये बंदा तेरे ज़िक्र में मशगूल रहता था। अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो ज़िंदगी बाकी रह गई उस पर तेरी रहमत की तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत की दरवाज़े खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ तकदीर को बदल देती है और नेकी उम्र में इजाफ़ा करती है। ज़िंदगी वह पौधा है जिसका बीज ज़मीन के ऊपर और फल ज़मीन के नीचे मिलता है। जब अपनों में खुददार, मक्कार और मुनाफिकत पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से हार जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच बोला करो अगरचे तुम्हारे इसमें हिलाकत नज़र आए, क्योंकि उसमें निजात है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।